गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग का चैप्टर चल रहा है फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है। उसमें हम लोग पीछे क्लास में 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम फ्रिक्शन का चौथा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग घर्षण बल को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले के बारे में जानेंगे कि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर घर्षण बल का मान क्या होगा। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके सतह के मध्य घर्षण बल का मान क्या होगा। इन्हीं के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। और आगे घर्षण से क्या लाभ है, घर्षण से क्या हानि है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। घर्षण को हम लोग ज़्यादा घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं, या घर्षण कम है तो घर्षण को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो ये सब जानकारी हम लोग आगे लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जान लें कि घर्षण बल ज्ञात करना, ठीक है। घर्षण बल ज्ञात करना, ठीक है। किसी सतह पर रखे वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, किसी सतह पर रखे वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, उस पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल तथा घर्षण गुणांक के गुणनफल को घर्षण गुणांक प्रतिक्रिया बल तथा घर्षण गुणांक के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये कि घर्षण बल उस वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल एवं घर्षण गुणांक के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर लिखा है घर्षण बल बराबर म्यू आर। ये आपका एफ घर्षण बल हो गया, म्यू आपका घर्षण गुणांक हो गया, आर आपका प्रतिक्रिया बल हो गया, ठीक है। आगे हम लोग चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है जी, और इस पर कोई प्रतिक्रिया बल आर है, और इनके सतहों के मध्य कोई घर्षण बल F कार्य कर रहा है, ठीक है। तो वही F बराबर म्यू इंटू आर होगा, ठीक है। अगर वस्तु आगे हम देखेंगे इसका केस 1 और केस 2। केस 1 कहता है अगर कोई वस्तु स्थिर में हो, मतलब स्थिर वस्तु के लिए घर्षण बल का मान क्या होगा। वस्तु रुकी है तो उस पर घर्षण बल का मान क्या होगा। तो वस्तु पर लगाया गया बल और उसके बराबर घर्षण बल दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है। यानी लगाया गया बल घर्षण बल के बराबर होता है अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक है। ये चित्र के माध्यम से बताते हैं यह वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक है, और इस पर हमने F कोई बल लगाया है। वस्तु वही की वही है, जरा सा भी हिली नहीं है, खसकी नहीं है, ठीक है। वस्तु स्थिर है तो हमने बल लगाया F, वस्तु स्थिर नहीं है तो क्या हुआ, कोई ना कोई इसके सतह के मध्य विरोध कर रहा है। वो जो विरोध कर रहा है उसी को हम लोग कहते थे घर्षण बल। यानी बल इधर की ओर लगा रहे हैं तो घर्षण बल उसके सतह के मध्य मेरे विपरीत दिशा में रहेगा, इधर की ओर लगेगा घर्षण बल, तो वही घर्षण बल स्मॉल f है, ठीक है। तो क्या होगा, वस्तु स्थिर है, हमने बल लगाया, फिर भी वस्तु स्थिर है तो लगाया गया बल बराबर घर्षण बल, लगाया गया बल बराबर घर्षण बल, यानी जितना हम बल लगाते हैं उस घर्षण बल का भी मान उतना ही होगा क्योंकि वस्तु स्थिर है, ठीक है। आगे केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 गतिक वस्तु के लिए घर्षण बल, मतलब जो वस्तु गति में है, गति में आ जाती है, उसके लिए घर्षण बल का मान क्या होगा। तो लगाया गया बल माइनस घर्षण बल बराबर a, ठीक है। या a को ज्ञात करने के लिए F माइनस स्मॉल f बाई n, ठीक है।
यहाँ पर इस अवस्था में लगाया गया बल घर्षण बल से बड़ा होता है। मतलब कि हमने जो देखिए कोई चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये कोई वस्तु है, हमने इस पर F बल लगा दिया, ठीक है। तो F बल लगा दिया, गति कर रही थी, इसमें अगर गति कर रही थी इसमें त्वरण नहीं होगा, त्वरण होगा ना जी। तो त्वरण होगा, ये कोई वस्तु है गति कर रही है, रुकी नहीं, गति कर रही है वस्तु, ठीक है। तो इसमें हमने कोई बल लगाया तो गति करने लगी वस्तु, तो इसमें इसके सतह के मध्य घर्षण बल निम्न लग रहा हो, कम लग रहा हो। गति कर रही है तो घर्षण बल लग रहा है, लेकिन निम्न लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। यानी जो बल लगाए हैं उससे कम घर्षण बल लग रहा है, तो उन्हीं के अंतर को बराबर ए में, मतलब कि इसके द्वारा लगाया गया बल माइनस घर्षण बल बराबर ए में। मतलब हमने जो लगाया बल उससे घर्षण बल का मान कम होगा जब वस्तु गति कर रही है तो, ठीक है। ये हम लोग जान गए कि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो लगाया गया बल के बराबर होता है, और वस्तु गति की अवस्था में है तो लगाया गया बल और घर्षण बल का अंतर वस्तु का द्रव्यमान गुने त्वरण प्राप्त होता है, ठीक है। आगे हम लोग घर्षण के लाभ और घर्षण के हानि के बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे हम लोग घर्षण के लाभ और हानि को देखेंगे, ठीक है। घर्षण के लाभ और हानि, तो हम लोग अभी लाभ के बारे में जानेंगे, ठीक है। घर्षण से हम लोग को क्या लाभ है, हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है, ठीक है। तो पहला है, घर्षण के कारण ही हम किसी सतह पर स्थिर खड़े रह सकते हैं। तो जितने भी वस्तु हैं दुनिया में वो घर्षण के माध्यम से ही किसी सतह पर क्या है, स्थिर है, किसी सतह पर पड़े हुए हैं, ठीक है। आगे, और एक वस्तु के दूसरे वस्तु के ऊपर हम लोग घर्षण के माध्यम से ही स्थिर रह पाते हैं, ठीक है। आगे है, गति करने के लिए अथवा गति को रोकने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है। गति करने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है और गति को रोकने के लिए भी घर्षण बल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर ब्रेक लगाते हैं तो क्या उसमें उसके चक्कर में कोई गाड़ी चल रही है, उसमें ब्रेक लगाते हैं, उसके चक्कर में क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे वो गाड़ी क्या होता है, रुक जाती है, ठीक है। तो ये घर्षण के माध्यम से ही घर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। सड़क में घर्षण उत्पन्न करने के लिए चिकने अलकतरे के बीचों बीच में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े चिपकाए जाते हैं। जैसे देखे होंगे बड़े बड़े टाउन में या कहीं सड़क के अलकतरे बिछे होते हैं और उनके ऊपर लाइनिंग देकर एक गिट्टी का टुकड़ा या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लाइनिंग देकर बिछे होते हैं। क्यों? क्योंकि चलती हुई गाड़ी और सड़क के बीच में क्या करे, घर्षण को उत्पन्न कर सके, ठीक है ना, घर्षण को उत्पन्न कर सके, इसीलिए वो टुकड़े को बिछाया जाता है, ठीक है। अगला लाइन है, घर्षण उत्पन्न करने के लिए जूते के सोल या पहिए के टायर को खुदरा बनाते हैं। देखे हैं आप लोग, जूते के सोल लेते हैं तो क्या होता है, खुदरा वाला ज़्यादा लेते हैं, जैसे उसमें लाइनिंग बना हो जूते के सोल में, तो क्या होता है, आदमी फिसल नहीं सकता है, ठीक है। या बरसात के दिनों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या इस तरह भी हम लोग खुदरे सतह को, जूते के खुदरे सतह वाले को ही ज़्यादा किनना पसंद करते हैं, इसलिए कि हम लोग फिसल ना पाए, कहीं पानी भी गिरा हो या कहीं रास्ते पर कचरा भी हो तो हम लोग फिसलने से बचेंगे। क्योंकि हम लोग सड़क और जूते के सोल के बीच क्या हो, घर्षण अधिक हो जाए तो हम लोग फिसलने से बच सकते हैं, ठीक है। टायर, मोटरसाइकिल के पहिए के जो टायर होते हैं खुदरे जो होते हैं वो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि फिसले में घर्षण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्लेटफॉर्म के सबसे किनारे सतह को रुखरा बनाया जाता है ताकि चलने के लिए आवश्यक घर्षण बना सके। देखे होंगे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के किनारे, जैसे ट्रेन से उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो देखते हैं जैसे ही उतरते हैं उसके किनारे पर क्या होता है, एक टाइल्स बिछा रहता है, कि टाइल्स बिछा रहता है। ऐसे तो पूरे प्लेटफॉर्म पर टाइल्स बिछे रहते हैं, लेकिन एक जहाँ उतरते हैं आप सीढ़ी से, ट्रेन की सीढ़ी से उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो उसके किनारे इतने दूर में 2 फीट चौड़े के रूप में बहुत ही लंबे वो खुदरे सतह के टाइल्स बिछे रहते हैं, खुदरे सतह के, इसलिए कि आप उतरते समय फिसले नहीं, ट्रेन से उतरते समय फिसले नहीं, मतलब कि आप उतरे तो थोड़ा घर्षण उत्पन्न हो, आप कुछ देर के बाद जाके रुक जाए, ठीक है। ये बनाया जाता है। जैसे देखिए ये है आपका प्लेटफॉर्म हो गया, और
ट्रेन हो गई, आप ट्रेन ये इसलिए बनाया जाता है कि आप उतरे तो फिसले नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के सतह और आपके पैर के बीच घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। घरों में सीढ़ी के फर्श पर रुखरे टाइल्स को लगाया जाता है ताकि घर्षण का मान अधिक हो और मनुष्य फिसलने से बचे। क्यों? क्योंकि हम लोग सीढ़ी पर जो चढ़ते हैं तो फिसल जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग उसकी सीढ़ी के ऊपर सतह पर रुखरे टाइल्स का प्रयोग करते हैं, रुखरे सतह वाले टाइल्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम फिसलने से बचें, क्योंकि हम लोगों को घर्षण उत्पन्न हो जाए, हम लोग को पैरों के बीच और सीढ़ी के फर्श के बीच घर्षण उत्पन्न हो तो हम फिसलने से बच सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को जीवन में घर्षण से लाभ है। अब इसके घर्षण से आगे हम लोग हानि के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग घर्षण के हानि के बारे में अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक हम यहीं प्रारंभ लेते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।